तो हम लोग स्टार्ट करें आज की क्लास। ठीक है, तो हम लोग आज बात कर लेते हैं शिक्षक दिवस पर। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो जैसे कि मालूम है कि 5 सितंबर को हम लोग इंडिया में टीचर डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं क्या? आज क्या चीज़ पढ़ लेते हैं? पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग टीचर डे के बारे में कि हम लोग टीचर डे क्यों मनाते हैं और किसके जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट यही प्रश्न कर लेते हैं कि टीचर डे हम लोग क्यों मनाते हैं। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 5 सितंबर को हम लोग टीचर डे मनाते हैं। कितने तारीख को? और 5 अक्टूबर को पूरा वर्ल्ड में टीचर डे मनाया जाता है। कितने में? 5 अक्टूबर को। ठीक है, और 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? वो 5 अक्टूबर इंटरनेशनल हो गया और 5 सितंबर नेशनल हो गया। ठीक है, नेशनल में क्या होता है? जो कि देश की सीमा यानी नेशनल लेवल तक यानी राष्ट्र लेवल तक। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया कि पूरा विदेश, सीमा, बॉर्डर वो पार। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? टीचर डे के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग परिचय दे देते हैं कि किनके जन्मदिन पर हम लोग टीचर डे मनाते हैं या क्यों मनाते हैं। तो एक व्यक्ति हुए हैं भारत के, बहुत महान व्यक्ति हुए। ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के एक तिरुतई नाम की एक जगह है। ठीक है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। तकरीबन आप समझ लीजिए कि 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। किनका? डॉक्टर राधा कृष्णन को। और उनका पूरा नाम क्या है? सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर डे। क्या मनाते हैं? ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के तिरुतनी स्थान के रहने वाले व्यक्ति हैं। ये भारत के एक तो बहुत बड़े टीचर रहे हैं। ठीक है, जो इनका योगदान बहुत शिक्षा क्षेत्र में बहुत रहा है। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और दूसर के राष्ट्रपति रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जी के बाद जो राष्ट्रपति बने वो कौन बने थे? यही राधा कृष्णन जी। ठीक है, तो ये जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली जो कृष्णन एक महान शिक्षक रहे और एक दार्शनिक रहे, एक महान क्या बोलते हैं कि विद्वान भी रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? सुता ही बैठे तुम, आँख कहाँ बंद करी बैठे? बंद करी तो कहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उनका कहना था कि शिक्षा सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा एक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व को उभारने का एक बहुत बड़का आप कह लीजिए कि जीवन है। अगर किसी व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसका बोल चाल व्यवहार, किस तरह किसके साथ बिहेवियर करता है, कैसे बैठता उठता है। ठीक है, तो शिक्षा जो है आपको दैनिक जीवन जीने के आप ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षा एक प्रकार का आपका जीवन है। और कितने आदमी देखिएगा कि शिक्षा अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ को पत्र पढ़ना है तो दूसरे व्यक्ति के पास दौड़ेगा, उनके पल्ले दौड़ेगा। है कि ना? सच बात है कि ना है? अगर मान लीजिए कि अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति आपको अगर कोई पत्र लिख दे कि हाँ बाहुबली तुमको कल फलना जगह काम पर आना है। ठीक है, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो
तो दूसरे के पास दौड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि दूसरे पास नहीं जाओगे ना पढ़ाने। ठीक है, तो आप एक बार अपने जीवन को हर एक चीज़ जानने के लिए आप दूसरे के पहले जा रहे हैं, इसका मतलब आप हैं नहीं, है कि ना। तो शिक्षा जो है एक नौकरी करने की साधन नहीं होनी चाहिए, जीने की एक कला नहीं होनी चाहिए। शिक्षा को इसलिए ग्रहण किया जाना चाहिए जो आपको जीवन के उभारे, बिखारे। ठीक है, पूरा देश का पूरा विदेश तक आपको लोग जाने। जैसे कि अभी डेट में देखिएगा कि एक वर्तमान में टीचर तो बहुत सारे हैं। ठीक है, टीचर तो बहुत सारे हैं, उसमें एक भी गरीबों के अगर लिए काम करते हैं, जैसे टीचर के रूप में खान सर जी है। ठीक है, वो गरीबों को बहुत कम हद तक फीस लेकर शिक्षा को देते हैं। अभी तुरंत आप सुने होंगे न्यूज़ में, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल भी बैठाए हैं। तो उनके जैसे महान महान शिक्षक जो देश को बहुत योगदान दे पा रहे हैं, तो जैसे उसी तरह राधा कृष्ण जी थे, जो कि वो अपने जीवन काल में बहुत शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उन्नति दी, समाज को एक नई प्रगति दी। ठीक है, तो उन्हीं के जन्मदिन पर हम ये टीचर डे मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उन्होंने किताब जो लिखा है, इंडियन फिलोसफी लिखे हैं, भगवत गीता लिखे और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखे हैं। 3 किताब उन्हें उनके प्रमुख लिखे उन्होंने। ठीक है, कौन कौन? द हिंदू, नहीं, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, उसका भगवत गीता और इंडियन फिलोसफी। ठीक है, बैठे कि नहीं सही से तुम? उसके बाद आपको हम बता दें कि हम शिक्षा दिवस इसलिए मनाते हैं। ठीक है, शिक्षा दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि क्योंकि शिक्षा समाज का निर्माता है। रियल बात है कि जिस समाज में अगर शिक्षा नहीं रहता है, उस समाज को देखिएगा मूर्खों के टोली से भरा रहता है। दिन भर अपने में कटरा कुटरी, छोटा छोटा बात के लिए झगड़ा करेगा, वो ओकर कपार फोड़, जैसे आदि मानव। ठीक है, आज मनुष्य इतना उन्नति कैसे किया? शिक्षा के बदौलत, है कि नहीं। आप ये जो इलेक्ट्रिक चीज़ देखें, मोबाइल, पंखा, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, इतने गाड़ी घोड़ा, चाहे जो कुछ आप देख पा रहे हैं, ये किसके बदौलत हुआ है? शिक्षा के बदौलत हुआ है ना। तो पहले अगर शिक्षा नहीं रहता तब क्या करते? आदि मानव लोग सिर्फ पेट के लिए घूमते, कंद मूल खाते। जो आप खेती भी कर पा रहे हैं और उसमें क्या चीज़ देना नहीं देना आपको ये भी सही से पता ना रहता, तो आप जानवर की जाहिर सी बात है मार के खा जाते और खाते भी थे। बाकी शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो जो कि पूरा देश का पूरे राष्ट्र, पूरा विश्व को उन्नति पे लेकर जा, है कि नहीं। और दूसरा बात है कि शिक्षा एक समाज को सही रास्ता, सही प्रगति और एक संगठन जुट रहने की, एक जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं जी? क्या समझे तुम लोग? Yes. ठीक है, तो शिक्षा क्या है? एक समाज का निर्माता है और इसमें बिना कोई, इसके बिना, ठीक है, शिक्षा के बिना कोई आदमी समाज को अप्रगति की राह पर नहीं ले जा सकते। ठीक है, बिना शिक्षा को किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को आप आगे नहीं ले जा सकते हैं। अगर उसके आगे ले जाना है तो सबसे पहले समाज में शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए और इसमें शिक्षा जरूरी है। बात समझ पा रहे हैं? और यह दिन शिक्षकों को देश के प्रगति और योगदान और जो कि समर्पण का सम्मान करने के लिए ये जो कि टीचर डे मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? जो शिक्षक अपने पूरे जीवन भर जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिए, एक समाज के नई ऊंचाई पर ले गए, प्रगति दिए। ठीक है, तो उनके सम्मान में, उनके याद में ये हम लोग डे मनाते हैं। बात हुआ था कि ये नहीं मनता, ताकि राधा कृष्णन जैसे देखिए एबरा हर एक आदमी के, हर एक स्टूडेंट के एक टीचर फेमस होता है, उनके दिल के करीब होते हैं कि हाँ ये सर ठीक है, वो सर ठीक है।
तो जाहिर सी बात है कि जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब पढ़ा रहे थे तो उनके भी बहुत चहेते थे। उसमें से कुछ छात्रों ने उनको बोला कि सर आप अपना जन्मदिन आ रहा है, आप अपने जन्मदिन को मनाने का हमको अनुमति या आज्ञा दीजिए। और कुछ दोस्तों ने भी कहा उनसे, ठीक है, बट सर बोले कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ देर के बाद सोचे विचारे के बाद बोले कि ठीक है, अगर तुम लोग की इच्छा है तो आप हमारे के हमको ये सम्मान न देकर आप पूरे शिक्षा को सम्मान दीजिए। तो आप हमारे नाम पर मनाने से अच्छा है कि इसको आप शिक्षक दिवस मना दीजिए, शिक्षक दिवस कह दीजिए, जिसमें हर एक भारत के जो टीचर हैं, जो उनका देश के भविष्य में या वर्तमान में जो कुछ में उनका योगदान रहा है, इस टीचर डे के माध्यम से उनको याद किया जाएगा, उनके योगदान के उनको समर्पण की भावनाओं को सम्मान किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टीचर डे मनाते हैं। आप लोग भी समझ में आ रहा है? आप लोग लाइव वालों को भी समझ में आना चाहिए, नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो हम लोग शिक्षक दिवस इसलिए मनाते हैं कि जो इस दिन जो टीचर अपने जीवन भर देश के प्रगति, शिक्षा एवं युवा पीढ़ी को नई दिशा प्रगति देने के लिए उनका जो योगदान रहा है, उनका समर्पण की भावना रही है, ठीक है, जो उनका अभूतपूर्व इस देश के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए उनका जो योगदान रहा, उनको याद करने के लिए यह टीचर डे मनाया जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसको लिख भी लीजिएगा कि याद रहेगा। और मान्यता है कि साथ ही साथ छात्रों और समाज के लिए उनके द्वारा किए गए जो कि अमूल्य कार्यों को याद किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर समाज में अगर अच्छा कर्म करे, ठीक है, तो उनको जब भी उनका जन्मदिन होगा, चाहे उनका स्वर्गवास दिन होगा, तो लोग जाहिर सी बात उनको याद करेंगे कि फलाने सर चाहे फलाने व्यक्ति बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरा जीवन भर एक समाज को अच्छा ही भला ही चाहा है। क्या यही नहीं कहेंगे लोग सब? जाहिर सी बात है। तो राधा कृष्ण जी एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़े टीचर थे, एक हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे, दूसरे राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है, जो उन्होंने देश के प्रगति की एक नई ऊंचाई दी। और पूरे टीचर के सम्मान में न वो अपने जन्मदिन पर वो अपना जन्मदिन न मनाकर पूरे टीचर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की उन्होंने अपने दोस्तों को और अपने छात्रों को अनुमति दी है। ठीक है, तब से हम लोग ये टीचर डे मनाते आए हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। तो अपना जो फीडबैक है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी प्रकार का इसमें छूट गया है तो आप उसको उसमें मेंशन कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नहीं लिख पे